कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय की शादी ने सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोरी है। इसकी खास वजह थी उनकी वैदिक विवाह। उनके शादी के कार्ड पर ही साफ लिखा था वैदिक विवाह। उनका पूरा विवाह प्राचीन वैदिक तरीकों, मंत्रों और परंपराओं के अनुसार हुआ। आजकल जहां शादियां बहुत मॉडर्न और भव्य होती जा रही हैं, ऐसे समय में कथावाचक इंद्रेश उपाध्याय के वैदिक विवाह ने एक अलग ही उदाहरण पेश किया है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर वैदिक विवाह होता क्या है और यह बाकी शादियों से अलग कैसे है। वैदिक विवाह हिंदू धर्म का सबसे पुराना और पवित्र विवाह संस्कार माना जाता है। इसकी जड़ें ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से जुड़ी हैं। यह कोई आधुनिक या दिखावे वाली शादी नहीं होती, बल्कि पूरी तरीके से मंत्रों, अग्नि और ऋषि मुनियों के प्राचीन परंपराओं पर आधारित होती है। वैदिक विवाह में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर होता है कि दूल्हा दुल्हन अपने जीवन में धर्म, सत्य, प्रेम और परिवार के प्रति जिम्मेदार रहें। इसे केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि एक संस्कार माना जाता है। वैदिक विवाह की खास बात यह है कि इसमें हर रस्म का अपना एक गहरा अर्थ होता है। आइए जानते हैं वैदिक विवाह की खास रस्मों के बारे में। वैदिक विवाह में फेरे और सप्तपदी सबसे खास रस्में होती हैं। वैदिक विवाह में 7 नहीं, बल्कि होते हैं तो सिर्फ 4 फेरे। फेरों के समय दूल्हा दुल्हन पवित्र अग्नि के चारों ओर 4 बार घूमते हैं। हर फेरा जीवन के 4 महत्वपूर्ण पहलुओं को दर्शाता है। पहला फेरा धर्म, एक दूसरे के कर्तव्य और जिम्मेदारियों को निभाने का वचन। दूसरा फेरा अर्थ, मेहनत और समृद्धि के लिए एक साथ बढ़ने का संकल्प। तीसरा फेरा काम, एक दूसरे के प्यार, सुख और भावनाओं का सम्मान करने का वचन। चौथा फेरा मोक्ष, मिलकर आध्यात्मिक विकास और जीवन में शांति पाने का संकल्प। फेरे के बाद दूल्हा दुल्हन 7 कदम बढ़ाते हैं। हर कदम का मतलब अलग होता है। एक दूसरे का साथ देना, मिलकर आगे बढ़ना, सुख दुख में साथ रहना, परिवार की जिम्मेदारियों को निभाना, जीवन में संतुलन बनाए रखना। वैदिक विवाह में हर रस्म का अपना अलग महत्व होता है। यह जीवन भर साथ निभाने और जिम्मेदारी निभाने की प्रतिज्ञा होती है। इंद्रेश और शिप्रा की शादी ने यह दिखा दिया कि परंपरा और सरलता में ही असली खूबसूरती होती है।